अस्सलाम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी पे ये पगह वोट त्रावन इन यथ दौरान 18 लक्ष खोत ज्यादा वोटर हक राय दही हुंद इस्तेमाल करन यमन मज 9 लक्ष खोत ज्यादा मर्द तो 9 लक्ष खोत ज्यादा जन शामिल तो 17,000 खोत ज्यादा जिस्मानी तौर कमजोर तो 500 खोत ज्यादा उम्र रसीद शख्स ते शामिल तत इलेक्शन कमीशन तरफ 2,000 खोत ज्यादा पोलिंग मरकज कायम करना आमत यमन पे अलपल 9,000 खोत ज्यादा अमल तैनात करने आमुत युद्ध जन यम इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्न यन। हुआ था 13 तारीख को, काफी पीसफुल रहा था, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। इस बार भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई भी गैप नहीं रखा गया है। पूरा पोलिंग पार्टी हमारी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच अभी रवाना हो रही है। सब पोलिंग अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर जो सभी सिक्योरिटी खाने पीने का जितने भी एमएफ फैसिलिटीज हैं सब पोलिंग स्टेशंस को पूरा सैनिटाइज किया गया है। पूरा एरिया डोमिनेशन सिक्योरिटी की तरफ से है, पूरा एरिया जो है कंट्रोल में है, ऐसी कोई भी घबराने की बात नहीं है। अच्छे से पोलिंग हो जाएगी। कितने हैं सर? कल करीब 1,07,000 वोटर्स अपने इसका राइट का इस्तेमाल करेंगे। जो करीब 129 पोलिंग स्टेशंस हैं, करीब 103 लोकेशंस हैं, जहां पे पूरा पिछली बार भी देखा गया कि लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस आएगा। तो कुछ पिंक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। एक यूथ पोलिंग स्टेशन होगा, एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां फिजिकली चैलेंज्ड लोग ही उसको मैन कर रहे हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन पे लेडीज होंगी जिसको मैन कर रही हैं। इसके अलावा 2 ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी हैं जहां पे पूरा प्लांटेशन का ड्राइव भी कल चलाया जाएगा। और आज जिला अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, राजौरी तो जिले पुंछस मज तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान ईवीएम मशीन तो अमल पन्न पन्न पोलिंग मरकजन कुन सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त तहत सोजना आय। जिला अनंतनाग, जिला कुलगाम, जिला राजौरी, जिला शोपियां तो जिला पुंछस मज आज इंतजामिया तरफ तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान अमल तो मशीनरी पोलिंग मरकज कुन सोजनस अलाव जाई जाई फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमद। जिले पुंछ कन मुख्तलिफ इलाकन मज ये आज खारदार तार लगित वत आमद रफ्त बापत कुन हदस ताम बंद करना आमज। तत जिले शुपियन के जोनपुर इलाकस मज वुचन आमद जे गाड़िन हिंज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन ये जन अमलस मज शामिल तमाम मुलाजिम पन्न पन्न मरकजन को रवाना करने बापत तो ईवीएम मशीन पोलिंग मरकजन को वातनामने बापत सख्त हिफाजती बंदोबस्त करने आमद। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट निशस्तस पे ये पगह वोटिंग सुबह 7 बजे अमल मज सपद। तत हवाले वनकन जिले अनंतनाग पे फिदा हुसैन तो जिले राजौरी पे जमशीद मलिक बराह रास्त मौजूद। तो यमन निश जान यथो इंतजामिया तरफ कम तरीके इंतजाम करने आमद। तो सारी ब्रोह गजो जमशीद मलिकस निश तिकाज ये राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी निशस्तस पे पगह वोटिंग सपद। तो इंतजामिया तरफ तमाम इंतजाम हतमी शक्ल दिन आम। तत रात पे जिले पुंछ तो राजौरी हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज मौसमी तब्दीली वुचन आम। यथ दौरान वारियाहन जायन पे रात पे रूद पिन जारी उस। जमशीद अम ब्रोह इलेक्शन हवाले करो कत मौसमी सूरत हाल क्या जिले राजौरी तो जिले पुंछस अंदर। अमीन बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से शिद्दत की गर्मी देखने को मिल रही थी और कल शाम को भी हमने देखा हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद मौसम खुशगवार हुआ। तो आज भी हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जितनी शिद्दत की गर्मी पिछले 2 दिन में हमने देखी थी उसमें काफी कमी देखने को इस वक्त मिल रही है। जहां कल देर शाम से ही बारिश का हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होता है और आज भी हल्की हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह सुबह देखा था हमने कड़ाके की धूप देखने को मिलती थी, मगर इस वक्त मौसम खुशगवार जरूर देखने को मिल रहा है। अमीन जमशीद ये मौसमी सूरत हाल पन्न नाजरीन तान वातनो तत करो कत पगह कन इंतखाबन हवाले कम किस्म सूरत हाल जिले राजौरी तो पुंछस अंदर वुचन तो जिले हेडक्वार्टरन पे इंतजामिया तरफ तकरीब मुनक़द करना आम ये पे तमाम अमल पोलिंग मरकजन कुन सोजना आव। जिले राजौरी हंदन तो
पुंछकन मुख्तलिफ इलाकन मज आज अमल सोजन आव तत कि सूरत हाल सिक्योरिटी हज तो बे वोता तमाम अमल पन्न पन्न पोलिंग मरकजन कुन। अमीन बिल्कुल, जहां तक राजौरी पुंछ जिला की बात करें, यहाँ सिक्योरिटी की इजाफी नफरी 3 गुना, पहले जब इलेक्शन देखने को मिलते थे उससे 3 गुना ज्यादा इस बार सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से पुंछ और राजौरी जिला के अंदर कुछ ऐसी वारदातें देखने को मिली जहां मिल्टन 2 की तरफ से सेना को टारगेट किया गया, उस पर निशाना बनाया गया। उसके बाद मिल्टन 2 की तलाश का सिलसिला भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। लगातार सर्च ऑपरेशन कई इलाकों में देखने को मिले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की हलचल देखने को मिली। उसको देखते हुए सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी इस बार पहले से ही, और आज जब पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया सिक्योरिटी उस वक्त भी काफी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार खिताब पीर पंचाल काफी सुर्खियों में था, क्योंकि लगातार यहाँ बड़ी तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से कैंपेनिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था। उसकी बड़ी वजह यह कि इन दोनों अजला के अंदर 7,36,861 वोटर हैं जो कल अपने राजनांदगान का इस्तेमाल करेंगे, जिनको लवाने के लिए सियासी जमातों की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे थे, और इंतजामिया की तरफ से भी पोलिंग पुरअमन तरीके से उसके लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए कि जहां जहां जम्मू रियासी सीट पर जब इंतखाबात हुए तो उसमें भी राजौरी का एक असम्बली हल्का शामिल था, कालाकोट सुंदरबनी, जहां पुरअमन तरीके से 69% के करीब पोलिंग हुई थी। और कल होने वाले इलेक्शन में दोनों अजला के 7 असेंबली हल्के शामिल हैं, जिसमें राजौरी की बात करें, नौशहरा की बात करें, बुद्धल की बात करें या थना मंडी की बात करें, उसके बाद पुंछ की बात करें, मेंढर या सुरनकोट की बात है। इन 7 असेंबली हल्कों में कल पोलिंग होने जा रही है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से कई कदम जरूर उठाए गए। हालांकि राजौरी के अंदर 3,99,721 वोटर हैं, जिनके लिए 542 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, और उनमें से 278 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। इसके साथ अगर पुंछ की बात करें, 3,47,140 वोटर हैं जो कल अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 474 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और 171 पोलिंग स्टेशन यहाँ भी जो बताएं क्रिटिकल बताएंगे। इस तरह कुल मिलाकर अगर बात करें 7,36,861 वोटर हैं खिता के अंदर पूरी तरह, जिनके लिए 1,016 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और जिनमें से 449 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन करार दिया है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। और ये उम्मीद भी की जा रही है इंतजामिया की तरफ से, आज दिन भर हम इंतजामिया के साथ बात करते रहे, उनकी तरफ से उम्मीद की जा रही है कि कल होने वाले इलेक्शन में 75% से ज्यादा पोलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह पहले मरहले में हमने देखा था एक असेंबली हल्के में 69% तक पहुंची थी, मगर ये दोनों अजला जो है इस बार काफी सुर्खियों में, क्योंकि इससे पहले पार्लियामानी इंतखाबात अगर खिताब पीर पंचाल में होते थे इतनी बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलती थी। जो हलचल पिछले कुछ अरसा से खिताब पीर पंचाल को देखने को मिल रही है, उसकी बड़ी वजह यह भी रही है कि पहली बार खिताब पीर पंचाल को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया। उसके साथ साथ अगर देखें तो साबका चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त उम्मीदवार हैं, मियां अल्ताफ साहब उम्मीदवार हैं, उसके साथ अपनी पार्टी की अगर बात करें अल्ताफ मनाज साहब उम्मीदवार हैं, और कई दिगर आजाद उम्मीदवार भी हैं, और इनकी तकदीर का फैसला कल जरूर देखने को मिल सकता है। अमीन जमशीद, अगर कत करो इत वो कि हलचल पतमिस हफ्तस वुचन आई, तमाम सियासी जमातों तरफ रोज कोशिश वोटर पानस कुन फिरन तो बड़ जोर शोर कर प्रेत कुन सियासी जमात चुनावी जलसन या चुनावी रैलियन हुंद सांस, मगर 2019 लास्ट लोकसभा इंतखाब सपद तम पे गोडनुक लोकसभा इंतखाब, क्या ये कंपेन सपज यह अंदाज पगह यस वोटिंग आस तथ मज हे पतमे मुकाबले ज्यादा इजाफा सपदित। अमीन बिल्कुल, क्योंकि इंतखाबात काफी 5 साल के बाद हो रहे हैं, और 5 साल के बाद जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन होते थे राजौरी पुंछ में इतनी हलचल देखने को नहीं मिलती थी। मामूल के मुताबिक जिंदगी भी चलती थी और मामूल के मुताबिक पोलिंग भी होती थी, मगर इस बार की पोलिंग का बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जहाँ सियासी सरगर्मियां काफी तेज रही, वहाँ 200 इजाफी कंपनियां राजौरी पुंछ के अंदर तैनात की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की पोलिंग कितनी मायने रखती है। उसकी 2-3 बड़ी वजह भी जिस तरह मैं बताता हूँ, राजौरी पुंछ के बीच में हाईवे के चाहे देरा गली की बात करें या उसके साथ भाटा दुड़िया की बात करें या जड़ा वाली गली की बात करें या मेंढर के कुछ हिस्सों की बात करें, इन इलाकों में कुछ बड़े हमले देखने को मिले। उसके बाद सिक्योरिटी काफी पहले से ही बढ़ा दी गई थी, और उसको देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, और दूसरी तरफ लोगों के अंदर भी इस बार काफी जोश देखने को मिल रहा था। उसकी 2 बड़ी वजह ये भी हम मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मियां अल्ताफ साहब हैं जो एक मजहबी रहनुमा भी हैं, जिनके लेकर लोगों के अंदर काफी जज्बात भी देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ साबका चीफ मिनिस्टर
महबूबा मुफ्ती भी हैं, उनके साथ भी काफी लोग, क्योंकि पिछले इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें राजौरी पुंछ से 3 नशिस्तों पर पीडीपी ने अपने कामयाबी हासिल की थी, जिसमें पुदल की बात करें, राजौरी प्रॉपर की बात करें या पुंछ हवेली की बात करें, यहाँ से तीनों उम्मीदवार पीडीपी के जीत कर आए थे। और उसके बाद उन तीनों उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और उसके बाद ये पहला इलेक्शन, और इस इलेक्शन में लोगों के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है, जिससे यह मान के चल सकते हैं कि कल हमें रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिल सकती है। अमीन जमशीद फिदा हुसैन अनंतनाग पे फिदा लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी हवाले कत सपदन तो जमशीद मलिक जिले पुंछ तो जिले राजौरी हवाले तफसीलात फराहम करान तो लूकन मज सठे जोश वुचन आमुत तो पगह वमेद बावन ज्यादा खोत ज्यादा वोटर कर पगह वोटिंग अमल मज शिरकत तो अनंतनाग सूरत हाल क्या आज अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकन मज तकरीबन साज इंतजामिया तरफ करना आमुत सारी खोट बड़ तकरीब सपज जिले अनंतनाग मज ये पे तमाम पोलिंग मरकजन कुन अमल तो EVM मशीन सोजना आई कि सूरत हाल तो क्या ये वमेद बावन पत्म लट वुच लोकसभा निशस्त वर्मलिस पे परसेंटेज श्रीनगर खोत ज्यादा क्या यह वमेद बावन राजौरी अनंतनाग सीट पे अम खोत ज्यादा परसेंटेज पगह सपदित? बिल्कुल अमीन बह आज सुबह पोलिंग अमलो पन्न स्टेशन पे सूजुक तो वनस नश खबर तम हसा वो पन्न स्टेशन पे तम सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी फोर्सेस गई आय तैनात कर पूरे जिलस मज पोलिंग स्टेशन आय कायम कर हर जाय पे वनस सिक्योरिटी फोर्सेस तो नजर दिवान मगर बह वो तो वनस तथ जाय पे डाक बंगलो वन और ये डाक बंगलो आज सुबह सुबह सारे गाड़ी पोलिंग गाड़ियों आम कर तुम गाड़ी सपदे आज ये रवाना पन्न इलाकन वन तो अमीन ये 18 लाख खुद ज्यादा राय दहान गांधी पगह पन्न वोट पन वोट पगह कर कॉल कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्या सारे नजर वो जरूरी क्या अगर दिल्ली हज कत करो या जम्मू कत करो या श्रीनगर कत करो या बारामूला कत करो मगर सारे को ज्यादा नजर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्तस पे यमे गर्ज क्या लट डिलिमिटेशन पत अनंतनाग मिलान राजौरी समें लोकसभा सीट मगर अगर डिलिमिटेशन पत राजौरी रोड बंद हो तम पे उम्मीदवार तमो पन शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नश लकन नश तम खतर कर पोलिंग तब्दील तम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद उम्मीदवार वात राजौरी पुंछ तम अवामस अवाम पगह वोट त्रा पता 15 तारीख मुकर कर 15 तारीख इंतजार जिला अनंतनाग जिला कुलगाम तो शुपियन इलाकन से पगह सुबह 7 बजे पे पोलिंग स्टेशन पे इंतजार तम कर खाली सह लबर पोलिंग बूथस पे पन वोट कर इस्तेमाल पन्नस मन पसंद लीडर खतर वो 2019 मज पोल परसेंटेज रोज कम मगर यम कि लट श्रीनगर बारामूला ये 63% पोलिंग सपदे क्या अनंतनाग तो बलगाम अनंतनाग कत करो बलगाम कत करो कत आम लकन क्या नीरवा वोट त्राने या नौजवान क्या नीरवा वोट त्राने तो तुद शायद 15 तारीख इंतजार कर 15 तारीख कारगी तो नो पो घरों मज हालांकि अगर कह चीज वातान तम वो बात कर कोशिश 7 बजे वोट वातन ताकि फिदा आखिरस पे जान गुलिस्तान न्यूज़ कोशिश ये रोजन कि इलेक्शनस मज यु तुम वो गोडनिके फेज पे रोज सन बराबर कोशिश कि प्रेथ कह खबर तो प्रेथ कह लम्हे उस इलेक्शन तो वोटिंग वातनो पन्न नाजरीन तान पगह किस वोटिंग हवाले ते पूरे कोशिश कर गुलिस्तान न्यूज़ तरफ कि पगह यह वोटिंग सुबह 7 बजे पे शुरू सपद शाम 6 बजन तान यस तह पल पल खबर या हर लम्हा उस इलेक्शन सह वातनो पन्न नाजरीन तान यम टीम डिप्यूट करना आम देवसर पहलगाम डूरू या शांगस बापत क्या तिम टीम वाचा अनंतनागस मज?
बिल्कुल अमीन वो जम्मू कश्मीर के लकन किस आवाज बन बड़ पे सो गुलिस्तान न्यूज चैनल और गुलिस्तान न्यूज चैनल कन सन एग्जीक्यूटिव एडिटर या चेयरमैन या सन हेड्स तिज यह कोशिश हर कह लम्ह हर सह कत वात आम लकन तक अगर इलेक्शन 2024 कत करो शायद वही सो चैनल यम जन हर कुछ पार्टी चाहे तुम आजाद उम्मीदवार चाहे तुम बाकी पोलिटिकल पार्टीज उम्मीदवार तिज हर कह रैली वातान लकन तक आम लकन तक चाहे सोन सोशल मीडिया चाहे सन न्यूज चैनल तो तन वातान कोशिश ये तक कत करो सन टीम आज सो बिल्कुल वनकस अनंतनागस मज मौजूद तो तमो तोर यानी कि जन बाकी स्टाफ द्राव तुम द्राय पन्न इलाक खतर यम इलाक खतर तुम चुन आमित अगर कत करो चाहे तुज करो कत आसिफ सबन कत करो या डिप्टी ब्यूरो कत करो या खबर कुशे सबन कत करो या बाकी तमाम तमाम रिपोर्टर कत करो बह अक सारे नाव क्या अगर मैं नाराज तक बह माफी थ्रू चैनल मगर कोशिश सन गुलिस्तान न्यूज चैनल वात तुज हर कह चीज चाहे सुबह 7 बजे पे स्टार्ट कर शाम के 7 बजे तक सुबह तक करो कोशिश और मैनेजमेंट शुक्रगुजार यमो जन हर का सहूलियत बिल्कुल फिदा जमशेद तुंच सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बापत अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट निशस्तस पे पगह वोटिंग अमल मज अन्न यी तत तमाम तैयारी इंतजामिया तरफ करने आम यल जन गुलिस्तान न्यूज तरफ प्रेथ कह खबर तो सुबह तमाम मनाजिर तय ताम वातन सवाल तमाम कोशिश तो इंतजाम मुकम्मल करने आमत कौशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ मज आजकल गर्मी सत आम लूकन हुंद हाल बेहाल सपदमुत तत फ्रेस्कुलो पे नेरन वाले फंब सत वादी मज लूक कईयान बेमारियन मज हेना आमत यम किन आम लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ वुचन मकामी लूको तरफ वन आमद योदव हाईकोर्ट तरफ अमे हवाले इंतजामिया कईया वरी ब्रो हुक्मनाम जारी करना आव ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमत यम किन आम लूकन हुंद फेरुन थोरुन ते मुश्किल सपदमुत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हर साल जो है ये सीज़न ही ऐसा होता है, पोलन्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एलर्जीज़ भी बहुत देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें बच्चों में या फिर एडल्ट्स में भी जो है अच्छी खासी एलर्जी देखने को मिल रही है। आई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर चेस्ट वगैरह जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। सिर्फ मैं बच्चों की बात नहीं करूँगी, मैं एक एडल्ट हूँ, मुझ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। मतलब रिसेंटली मुझे जो है आई इन्फेक्शन हो गया था, इसी वजह से डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। बाहर अगर निकलते हैं हम अलग से स्पेक्स लगाना पड़ता है, मास्क लगानी पड़ती है। यपर अमे हवाले डॉक्टर नवीद नजीरन गुलिस्तान न्यूज सत करान वोनमुत यह सूरत हाल मद्देनजर थवित पज लूकन एहतियात वरतन युत जन तिम नज़ल जुकाम तो एलर्जी हिंजन दोयमन बीमारियन मज मुब्तला सपदन। देखिए, जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हम नॉर्मली देखते हैं कि ये जो सीज़न होता है इसमें उनके सिम्टम्स में इजाफा होता है, स्पेशली वो वाले पेशेंट्स जिनको पोलन से एलर्जी होती है। क्योंकि एलर्जिक पेशेंट्स कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, वो ज़ुकाम हो, वो अस्थमा का मरीज़ हो, या स्पेशली एलर्जिक अज़मा या थ्रोट इरिटेशन का मसला हो, या कोई भी एलर्जी में बॉडी में हो सकती है किसी भी फॉर्म में। और जो पेशेंट्स इन पोलन से एलर्जिक होते हैं उनमें इस सीज़न में इजाफा हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम हर साल देखते हैं। और इसको अगर हमें रोकना है तो इसमें काफ़ी एजुकेट करने की ज़रूरत है मासेस को। क्योंकि हम देखते हैं, अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें तो जब हमारा कोविड का पीरियड था, जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ कर रहे थे, जब हम मास्क वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो हमने इन्फेक्शन तो प्रिवेंट किया ही, लेकिन हमें देखा कि उन मास्क की वजह से हमारे जो एलर्जिक पेशेंट्स थे वो भी काफ़ी हद तक सेव रहे बाय दिस पोलन, या जो भी इसमें एटमॉस्फेरिक एलर्जेंस होते हैं उनसे वो सेफ रहे, उनके सिम्टम्स में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जो ही हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ख़त्म हो गया, हमने देखा कि इन पेशेंट्स में स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीज़न जब ये पोलन एटमॉस्फेयर में होता है, इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है। तो इसमें ज़रूरत यही है कि अगर ये पेशेंट्स को एजुकेट किया जाए रिगार्डिंग अवॉइडेंस थेरेपी, यानी कि अगर वो बाहर जाते हैं जहाँ पे डस्ट हो, जहाँ पे पोलन हो, या बागों वगैरह में जाते हैं, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पोलन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो मास्क वगैरह वहाँ पे यूज़ करें तो वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। सेकंड, जो ऑलरेडी इन बीमारियों में मुब्तला है, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ सीज़न
تو وہ اپنے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مشورہ کریں, ایک ملاحظہ اپنا کرائیں. وہ ایک تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی آپٹیمائز کریں گے, اور ان کو اگر کوئی ایڈیشنل پروٹیکٹیو دوائی دینی ہوگی وچ ول پریونٹ کہ پولنس کی الرجی نہ ہو, اس کے لیے وہ دوائیاں بھی رکھ سکتے ہیں جس سے اس کے سمٹمز بھی کنٹرول میں رہیں گے, اور جو اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ منیمائز کر سکتے ہیں. کہ سمٹمز تو الگ الگ ہے, الرجی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اگر کسی کو اسکن الرجی ہے تو وہ ریش نکلتا ہے, کھجلی آ جاتی ہے. آئی الرجی ہے, کنجکٹیوائٹس ہے, آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کھجلی ہوتی ہے آنکھوں میں. اگر نیزل الرجی ہے تو زکام ہونا, رننگ نوز. اگر تھروٹ میں ہے, گلا خراب ہونا, کھانسی ہونا, سور تھروٹ, یہ سمٹمز ہوتے ہیں. اور جو ایزمیٹکس ہوتے ہیں, جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہیں, جن کو الرجک ہوتے ہیں پولن سے, ان میں اضافہ ہو سکتا ہے آلریڈی ایگزسٹنگ سمٹمز کا, جیسے کہ چیسٹ ٹائٹنس, ویزنگ, کھانسی آنا, سانس پھولنا. یہ کامن سمٹمز ہوتے ہیں جو الرجی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. نہیں, دیکھیے یہ ایج کوئی فیکٹر نہیں ہوتا ہے. الرجی کے سمٹمز ہر کسی میں آ سکتے ہیں, کسی بھی ایج گروپ میں آ سکتے ہیں. ہاں, بچوں میں ایمپلیفائڈ سمٹمز ہوتے ہیں بیکاز آف اسمال ایئر ویز, اور بزرگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو اس میں پریڈسپوز رہتے ہیں زیادہ انفیکشنز کے. لیکن الرجی کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں پریونٹیو میجرز دو ہی ہیں. ایک تو اوائڈنس تھراپی, وہاں جگہ اوائڈ کرنا یا ڈسٹ کو اوائڈ کرنا, یا جہاں پہ پولن زیادہ ہے وہاں پہ ماسک وغیرہ پہننا, جو ہمیں پروٹیکشن دے سکتا ہے. اور سیکنڈ, جو آلریڈی الرجیز میں مبتلا ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ آپٹیمائز کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایڈوائز کیا ہے ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ, ریگارڈنگ اوائڈنس یا کوئی ماڈیفیکیشن آف ٹریٹمنٹ ڈیورنگ دیز الرجک ٹائمز. تو وہ ایک تو اپنے بیماری بھی کنٹرول میں رہے گی, اور جو یہ اٹیک ہونے کا اندیشہ رہتا ہے ڈیو ٹو پولن, اس کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نوید نذیر, HOD CD ہاسپٹل سری نگر کے, اور ان سے بات کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب لوگ باہر جائیں گے تو ان کا ماسک پہننا ضروری ہے, جن کو یہ پولن الرجیز میں جو بھی مبتلا ہے. تو جب بھی وہ باہر جائیں گے ڈسٹ سے بچنے کے لیے اور پولن سے بچنے کے لیے ان کو ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے. کیمرہ پرسن فردوس نجار کے ساتھ میں حکیم فرشتہ, گلستان نیوز. دیکھیے تو ناظرین, اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.